हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल नचिको जी जेके में आपका स्वागत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसका ऑप्शन लिखा गया चारों का, इसलिए कि ये सारा सॉल्यूशन ऑप्शन से हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ज्यादा नहीं सोचना है इसमें। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है? दुगुनी। मान लो यही तीन है तो पहली संख्या क्या होनी चाहिए? दूसरी की दुगुनी होनी चाहिए। तो इसका क्या ये दुगुना है? नहीं। पहला ऑप्शन गलत। 24 का दुगुना 48 है? ये सही हो सकता है। 24 का दुगुना 96 है? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत। 48 का दुगुना 98 है? नहीं, ये भी ऑप्शन। यार ये तो बहुत सिंपल है, इससे आसान क्या हो सकता है? तीसरा केस भी चेक कर लेते हैं। तथा तीसरी संख्या की आधी है। कौन? पहली वाली संख्या किसकी आधी है? तीसरी संख्या की। तो चेक कर लो, ये वाला था तो तीसरी संख्या 96 है, तो 96 का क्या ये आधा है? 96 का आधा 48 है। तो दोनों केस फॉलो हो रहा है ना। तो जब ये संख्याएं पूछा है तो हम इस ऑप्शन के आधार पर हम चेक कर सकते हैं। इसमें हमें औसत से कोई मतलब नहीं है। तो देखा आपने ऑप्शन से कितना सिंपल कर लिया आपने। कभी कभी ये केसेस तीनों में मिलते जाते हैं, तब उसको सॉल्यूशन करते हैं। जब चेक कर लो अगर केस सब नहीं मिल पा रहा है, कोई एक ही है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। और जब नहीं मिल पाता है तब तो सॉल्यूशन करेंगे। चलो उसी प्रकार का ये है, सॉल्यूशन करके देखते हैं। पहली संख्या क्या है? दुगुनी है किसकी? दूसरी संख्या की। 2 गुणे दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या क्या है भैया? दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या कह रहा है कि तीसरी संख्या की 3 गुणे, तो 3 गुणे तीसरी। अच्छी बात है ना। अगर इनका औसत 100 है, ये कह रहा है कि औसत 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या। अब पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तो हमेशा बड़ा कौन हो सकता है? पहली संख्या ना। सोचो कैसे। अगर इसको सपोज 10 लेते तो 10 यही 30 हो गया। कौन? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या 30 हो गई। यहां पर हम 30 ले तो 30 गुना के 60। पहली संख्या 60 होगी। बड़ी कौन है? पहली संख्या है ना। बड़ी कौन है? पहली संख्या बड़ी हो गई। ठीक। अब हमें पहली संख्या निकालनी है। क्यों? क्योंकि तीसरी संख्या 10 है, दूसरी संख्या 30 है, पहली संख्या 60 जाएगा। मतलब एक अनुमान मैंने माना, हमें पहली संख्या निकालनी है। अगर हम तीसरे को इसको x लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या 3x, और ये क्या हो जाएगा? 3 दुना के 6x हो जाएगा। 6x। पहली संख्या 6x, दूसरी संख्या 3x, और तीसरी संख्या x हो गया। नहीं हो गया? हो गया ना। पहली संख्या 3 दुना के 6x, दूसरी संख्या 3x, और तीसरी संख्या x। अब देखिए औसत ये 100 दिया है। कितनी संख्या का भैया? 3 संख्या का। तो 3 का 100 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 300 बटे, है देखिए 6 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। तो 6 3 9 1 10 गुणे पहली संख्या का 6 है तो गुणे 6। 10 से कटाएंगे 30, 30 सका 180। वो संख्या क्या हो जाएगी? 180। नहीं सर, समझ आया क्या किया मैंने? हमने इसको x लिया तो 3x हो जाएगा दूसरी संख्या। यही 3x दूसरी संख्या की जगह पे रखेगी, 3 गुना के 6 हो जाएगा पहली संख्या। अब पहली संख्या 6 है तो ये बड़ा होगा। दूसरी संख्या 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक। अब ये औसत जो 100 है वो 3 संख्याओं का दिया है, तो उनका योग निकाला जाता है। तो 3 से क्या कर देंगे? गुणा। औसत का मतलब समझ लो कि एक संख्या का मतलब हुआ
तीन संख्याओं का औसत दिया है 100, तो समझो कि एक संख्या का दिया है 100, तो तीन संख्या का 300 हो गया ना। अभी क्या किया मैंने, 6 धन 3 धन 1, तो 9 1 10 हो गया ना, तो 10 से 300 भाग करेंगे, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 30। पहली संख्या क्या है, 6 है, तो 6 से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या यही 6 वाला होगा, तो 6 से गुणा के 6 18 180 छोड़ोगे। लिखा है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। 4 सम संख्या है जिनका औसत का है 23 है। तो सुनिए, औसत का मतलब ये होता है कि ठीक बीचों बीच वाली संख्या, एकदम मध्य में। तो हम भैया लिख लेंगे 23। 23 आपका सम तो है नहीं, तो 23 के पहले का आएगा 22, और 23 के बाद का आएगा 24, है ना। तो ये क्या है, सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो 2 ठे पता चल गया, 2 ठे और चाहिए, तो 22 के पहले आ जाइए। तो 22 के पहले सम संख्या क्या होगी, 20 होगी। 24 के बाद सम संख्या क्या होगी, 26 होगी। ठीक, तो ये सम संख्याएं हैं आपके। कौन कौन से सम संख्याएं हैं आपके, 22 20 22 24 और 26। इन्हीं सम संख्याओं का औसत क्या है, 23। पूछा क्या है क्वेश्चन में, इन संख्याओं में सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, 20। ये आंसर हो गया। ये ओरल क्वेश्चन है, इसको उतना दिमाग नहीं लगाना है। अगली संख्या में आते हैं 6 क्रमवार विषम संख्या। औसत भैया 48 दे दिया, तो ये भी वही काम करेंगे, 48 लिखिए। इसके पहले 6 ना, तो 6 का मतलब 3 इधर होना चाहिए। ये बताइए, सम है ना, विषम तो है नहीं, तो 6 का मतलब 3 इधर होना चाहिए, 3 इधर होना चाहिए, तभी तो 6 होगा ना। तो चलिए 48 है, तो 48 के पहले क्या होगा, 47 होगा। फिर इसके पहले क्या होगा, 45। फिर इसके पहले क्या होगा, 43। ये विषम संख्या है। बाद 48 के बाद 49 आएगा, 49 के बाद 51, 51 के बाद 53। ये विषम संख्या होगी। कौन कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5 6। इन विषम संख्याओं का औसत कभी भी निकालोगे तो क्या आएगा, 48। तो मैंने 6 का 6 विषम संख्या निकाल लिया। पूछा क्या है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। तो सबसे बड़ा कौन है, 43। सबसे छोटा कौन, सॉरी, सबसे छोटा 43 और सबसे बड़ा 53। अंतर पूछा ना, तो अंतर कर दो भैया मंतर पढ़ के, 53 - 43 कितना।